हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार आज प्रकाशिकी का भाग 27वां अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाशिकी का 26 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन अर्थात डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म। तो हम लोग जानते हैं कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन क्या होता है या कितना होता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। और इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हम पतले प्रिज्म का चित्र बनाए हुए हैं। ये प्रिज्म जो है पतला है। तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि देखिए, प्रिज्म जितना ही पतला होगा इस अपवर्तक कोण का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। जब अपवर्तक कोण का मान जितना ही कम होगा तो हम लोग जानते हैं कि जितना ही ये पतला होगा तो ये जो हम लोगों का इस पर जो प्रिज्म पर जो आपतित होने वाली जो किरण होगी, कोई भी जो प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं तो भेज रहे हैं। जैसे हम यहाँ प्रकाश किरण को क्या किए, भेज दिए। तो ये देखिए, प्रिज्म से जब अपवर्तन इसका होगा तो मान लेते हैं कि क्या होगा, इसमें देखिएगा ये जो कोण जो होगा ये कोण बहुत क्या होगा, छोटा होगा। इसमें भी देखा जाए तो ये कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अर्थात इसमें कोण जो बनेगा हम लोगों का वो छोटा कोण बनेगा। कोण जो होगा हम लोगों का क्या होगा, छोटा बनेगा। तो देखिए, ये जो प्रिज्म है इसमें हम लिख सकते हैं कि माना कि जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, और इसका अपवर्तक कोण कितना है, ए है। और हम लोग जान गए कि पतले प्रिज्म में क्या होता है, जो कोण जो बनता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो हम सबसे पहले इसमें लिख देते हैं कि क्या, पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, और इसका अपवर्तक कोण कितना है, ए है। आइए हम इसे लिख कर दिखाते हैं। देखिए, हम माना कि यहाँ पे लिख दिए हैं, माना कि पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, तथा अपवर्तक कोण कितना है, ए है। अब चलिए हम लोग इस क्या करते हैं, जो पतले प्रिज्म से जो उत्पन्न विचलन है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, सूत्र एक जानते हैं, सूत्र से हम चल रहे हैं। सूत्र हम लोग जानते हैं बहुत पहले से क्या, कि जो प्रिज्म का ये जो अपवर्तनांक है म्यू, ये होता है कितना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, और बटे में होता है साइन ए बाई 2। ये सूत्र हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। डेल्टा मिनिमम जहां हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि मीन का मतलब होता है मिनिमम, अर्थात न्यूनतम होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग म्यू बराबर ये तो सूत्र बहुत पहले से ही जानते हैं। हम जान रहे हैं कि इसमें जो कोण बनता है पतले प्रिज्म में क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लिखेंगे छोटा कोण के लिए, छोटा कोण के लिए। तो छोटा कोण के लिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा लिखते हैं। देखिए, छोटा कोण के लिए होता है साइन थीटा बराबर होता है थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1, और टेन थीटा हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है, थीटा होता है। ये कब होता है, जब कोण क्या होता है, बहुत छोटा होता है तब होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब कोण छोटा बोला जाए तो ये साइन थीटा के जगह पर कुछ भी होगा तो वही यहाँ पे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, देखिए
अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि साइन आई, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई का है कि थीटा के जगह पर क्या है, आई है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं साइन आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर ही होगा। इसका मतलब हम लोग ये जाने कि यहाँ थीटा के जगह पर जो भी होगा वही हो जाएगा। कब, जब छोटा कोण होगा तब क्या होगा, साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा। साइन यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर यहाँ आई माइनस आर होगा तो क्या होगा, आई माइनस आर होगा। ये हम लोग जाने कब होता है ये, जब कोण क्या होता है, छोटा होता है तो तब होता है। एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे हम लोग कोई कह दे क्या कि साइन आई माइनस आर बराबर छोटा कोण के लिए क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, आई माइनस आर लिखेंगे। तो ये है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ समझ लीजिएगा उसको। तो देखिए हम छोटा कोण के लिए जो लिखे हुए हैं, तो छोटा कोण के लिए क्या होगा, देखिए तो ऊपर लिखा गया साइन थीटा, ये पूरा क्या है हमारा, थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा होगा। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए तो पहले म्यू है तो क्या लिख दिए, म्यू साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, डेल्टा मिनिमम। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो देखिए तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर जो है हम उसको लिख देते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। देख रहे हैं कि साइन थीटा, थीटा की जगह पर जो था उसी को हम लोग उसी तरह से लिख दिए। क्यों, क्योंकि हम लोग छोटा कोण के लिए चल रहे हैं। देखिए तो थीटा की जगह पर हमारा कितना था, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 था। अब बटा है तो हम क्या लिखते हैं, बटा यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए तो साइन थीटा, थीटा हमारा नीचे कितना है, तो ए बाई 2 है, तो हम क्या लिख देते हैं, ए बाई 2 लिख देते हैं। ये क्या है हम लोगों का, तो ए बाई 2 है, तो हम इसको लिख दिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस म्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं, म्यू बराबर इतना हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं क्या कि बटा वाला जो होता है, देखिए ये जो है नीचे के नीचे से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कैंसिल कर दिए, तो हमारा बचा कितना, तो म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए है, तो ए रहने देते हैं। अब बटा में देखिए तो क्या बच गया, ए बच गया। अब हम क्या करते हैं, इस देखिए तो ये बटा में है, इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुना में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस कितना हो जाएगा, ए होगा। अब देखिए तो ए क्या है, प्लस में है। जब प्लस में है तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड में जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो देखिए तो थोड़ा म्यू ए माइनस ए बराबर क्या होगा, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, डेल्टा मिनिमम। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इन दोनों पदों में क्या है, तो एक कॉमन है। तो हम एक जब कॉमन लेंगे, देखिए तो यहाँ कितना बचेगा, म्यू बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस, और इस ए की जगह पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कब, जब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लिए, तो ए कॉमन ले लिए तब। तो देखिए तो ये डेल्टा मिनिमम बराबर हम लोग क्या निकल गया, एक सूत्र निकल गया। हम चाहे तो डेल्टा मिनिमम की जगह पर डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो जब डेल्टा मिनिमम की जगह पर हम डेल्टा लिखेंगे तो डेल्टा बराबर हम लोग का एक सूत्र आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या निकला हम लोगों का, तो ये निकला विचलन कोण। डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। इसे हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा अर्थात विचलन कोण। ये हम लोग क्या निकल गया, विचलन कोण है। तो ये जो विचलन कोण है, ये किसके लिए विचलन कोण है, तो पतला प्रिज्म के लिए है। किसके लिए है, तो ये बोलेंगे कि पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए क्या, पतले प्रिज्म के लिए विचलन। इसको हम नीचे लिख देते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन, या चाहे तो इसे विचलन कोण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का एक सूत्र निकला, किसके लिए सूत्र निकला, तो ये पतले प्रिज्म के लिए निकला। तो अब थोड़ा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो विचलन कोण है डेल्टा, ये डायरेक्ट निर्भर करता है किस पर, ए पर और म्यू पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पतला प्रिज्म का जो क्या होता है, विचलन जो होता है, विचलन कोण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये ए क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है या प्रिज्म का कोण है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा डिपेंड करता है किस पर, डेल्टा जो है
निर्भर करता है किस पर? डेल्टा निर्भर करता है अपवर्तक कोण ए पर। तो डेल्टा ए पर क्या करता है? निर्भर करता है, निर्भर करता है। वैसे ही डेल्टा क्या करता है? तो म्यू पर। डेल्टा किस पर निर्भर करता है? तो म्यू पर निर्भर करता है। तो ये हम लोग निकाले आज पतले प्रिज्म के लिए क्या विचलन के बारे में हम लोग जाने कि पतले प्रिज्म से उत्पन्न जो विचलन होता है कितना होता है। ये हम लोग क्या कहलाएगा? तो पतले प्रिज्म से क्या उत्पन्न विचलन, या इसी को हम दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख दिए हैं। देखिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन। तो ये हम लोग जाने कि पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कितना होता है। इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।